Yeah, very good evening, students. First of all, I welcome you on behalf of Subhashan Academy and I congratulate you for getting promotion in the next class. Students, today we are going to discuss the first chapter of your book, Momentum. For class 9, the chapter's name is The Lost Child. Now we can start the chapter. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents do not buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. It was the festival of spring, यानी बसंत ऋतु का एक त्यौहार था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. यानी जाड़े के मौसम से उठकर, यानी जाड़े का मौसम ख़त्म हो गया, यानी जाड़े के मौसम के बाद सकरे रास्तों और पगडंडियों से होकर एक उल्लास से भरा लोगों का एक समूह इमर्ज्ड यानी बाहर निकला. सम वाक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैड बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ लोग घोड़ों पर थे, कुछ लोग बम्बू और बुलक कार्ट्स में बैठे हुए ढोए जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs. एक छोटा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच में से होकर भागा. Brimming over with life and laughter. वह अपने जीवन के उल्लास से लबालब भरा हुआ था. इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे एलीज. एलीज मीन्स होता है पगडंडियाँ या गलियाँ. गेली क्लैड मीन्स गेली क्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स उल्लास से भरा हुआ लोगों का एक समूह. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind. बच्चे के पेरेंट्स उसे बुलाते हैं क्योंकि वह पीछे छूट जाता है. Fascinated by the toys in the shops that lined the way. Fascinated by the toys, वह खिलौनों से आकर्षित होता है, यानी खिलौने उसे आकर्षित कर लेते हैं. इन द शॉप्स, यानी जो दुकान में खिलौने हैं वे उसे आकर्षित कर लेते हैं. दैट लाइंड द वे, जो रास्ते में एक लाइन से लगे हुए थे. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह तुरंत अपने पेरेंट्स की तरफ भागा. हिज फीट ओबेडियंट टू दियर कॉल, यानी उनके बुलाने पर उसके पैर उसकी तरफ एक आज्ञाकारी की तरह चले. His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन धुंधले होते खिलौनों की तरफ ठहरी हुई थी. लिंगर मीन्स होता है ठहरना या रुकना, एंड रीसीडिंग मीन्स होता है धुंधला होना. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जब वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वे उसका प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी उसके माता पिता जहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑन हिज हार्ट, वह अपने हृदय में अपने डिज़ायर को रोक नहीं सका. इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वह अच्छी तरह से जानता था. The old cold stare of refusal in their eyes, उनकी आँखों में एक पुराना ठंडे तरह से घूरते हुए इनकार, यानी उनकी आँखों में वह एक इनकार देख सकता था. I want that toy, he pleaded, यानी बच्चे ने आग्रह करते हुए कहा मुझे वो खिलौने चाहिए. His father looked at him, red-eyed, in his familiar
इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, उसके पिता उसकी ओर आंखें लाल करके उसे घूरते हैं। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, अपने परिचित तानाशाही अंदाज में। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जबकि उसकी माँ दिन के इस फ्री स्पिरिट से पिघली हुई हैं। मीन्स दिन, इस सुहावने दिन से उनका मन थोड़ा अच्छा है। वाज टेंडर, वो थोड़ा सॉफ्ट थी, थोड़ा दयालु थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे अपनी अंगुली दी थी पकड़ने के लिए। सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of Email land. यह एक सरसों का खेत था जो कई मील उपजाऊ जमीन पर एक पिघलते हुए सोने की तरह पीला चमक रहा था। A group of dragonflies were bustling about, यानी टिड्डियों का एक दल इधर उधर उनके ऊपर दौड़ रहा था, यानी उड़ रहा था, मंडरा रहा था। On their gaudy purple wings, अपने चमकीले बैगनी पंखों के साथ। Intercepting the flight, और उड़ान को रोक रहा था। ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, अकेले मक्खियों की या तितलियों की उड़ान को रोक रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि पौधों के मिठास की खोज में थी। द चाइल्ड फॉलोड देम, The child followed them. लड़का उनके पीछे गया। In the air with his gaze, यानी घूरते हुए अपने तरीके से वह उनके पीछे गया। Till one of them would still its wings and rest, जब तक कि एक रुक नहीं गई और अपने पंखों को आराम नहीं दी। And he would try to catch it, और वह उन्हें पकड़ना चाहता था। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लड़का जैसे ही अपने हाथों से उन्हें पकड़ने वाला था, लगभग पकड़ने वाला था, वह तुरंत अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई ऊपर उड़ गई। Then his mother gave a cautionary call. तब उसकी मम्मी उसे एक चेतावनी भरे अंदाज में बुलाती हैं, कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ बच्चे, कम ऑन टू द फुटपाथ, सड़क पर तुरंत पहुंचो। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह तुरंत अपने पेरेंट्स की तरफ गया। गेली हैप्पी, गेली यानी प्रसन्नता पूर्वक। एंड वॉक्ड एब्रियस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए वह उनके साथ साथ चलता रहा। बीइंग however soon left behind, फिर भी वह पीछे छूट गया, शीघ्र ही वह पीछे छूट गया। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, वह रास्ते में पड़े हुए कीड़े मकोड़ों के प्रति आकर्षित हो गया था, जो कि अपने हाइडिंग प्लेसेस से निकलकर सूर्य की रोशनी का आनंद ले रहे थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, उसके पेरेंट्स उसे एक
बगीचे के छांव से बुलाए। ग्रो मीन्स होता है बगीचा, बाग बगीचा या पेड़ों का एक झुंड। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ पर वे लोग एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह तुरंत उनकी तरफ भागा। नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट्स। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, यानी ए शावर यानी एक छींटा, यंग फ्लावर्स यानी कुछ छोटे छोटे फूलों के ऊपर से कुछ पानी की बूंदें बच्चे के ऊपर गिरी। एंड ही इंटर्ड द ग्रोव, और वह पेड़ों के झुंड में पहुंच गया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूलते हुए ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वह टूटते बिखरते हुए फूलों के पत्तियों को या उनकी पंखड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ ए डव्स, लेकिन तभी वह डव यानी एक प्रकार का पक्षी है जो वाइट कलर का होता है, जिसको हिंदी में फाख्ता पक्षी कहते हैं, इसे डव ही हम कहते हैं। तो वह डव पक्षी के आवाज को सुना। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और तुरंत अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़कर गया और चिल्लाया, द डब यानी फाख्ता पक्षी यहाँ पर है पेरेंट्स। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, यानी उसके हाथों से वह पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ गिर गईं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वे लोग अपने बच्चों को बुलाए, यानी अपने बच्चे को बुलाए। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री, जो कि बरगद के पेड़ की चारों तरफ गोल चक्कर लगा रहा था। वाइल्ड केपर्स का मतलब होता है चक्कर लगाना, यानी जब जंगली लोग किसी पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाते थे तो उसको नाम दिया गया है वाइल्ड कीपर्स। एंड गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसे वे लोग गोद में ले लिए। दे टूक नैरो विंडिंग फुटपाथ, और वे सभी और उसके पेरेंट्स उस हवादार फुटपाथ पर चलने लगे। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, विच लेड टू द फेयर, जो मेले की तरफ जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स यानी सरसों के खेतों से होता हुआ वह मेले में जाता था। नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। जब वे लोग गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी, तो बच्चा देख सकता था, मेनी अदर फुटपाथ्स, कई छोटे छोटे रास्तों को उसने देखा, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो भारी भीड़ से भरे हुए थे। थ्रॉन्ग्स मीन्स होता है भीड़, अ ह्यूज क्राउड, कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल्स ऑफ द फेयर, जो मेले में एक घुमेरी के रूप में बदल रहा था। मेले में लोग इधर उधर घूमते हैं
तो जब घूमते हैं तो उसको घुमेरी नाम दिया गया है। वर्लपूल मीन्स होता है घूमना, यानी किसी चीज़ का पानी के अंदर चक्कर लगाना, जिसको हिंदी में हम भंवर भी कह सकते हैं। एंड फेल्ड एट वंस रीपेल्ड एंड fascinated by the confusion of the world he was entering, and felt at once repelled, और वह तुरंत अलग थलग महसूस करने लगा। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूज़न, और वह कन्फ्यूज़न से आकर्षित हो गया, यानी वह कन्फ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया। ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस संसार से, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो अभी अभी प्रवेश किया था, यानी दैट इज़ द फेयर, यानी दैट द फेयर वेयर द बॉय वॉज गोइंग, he was totally fascinated to see the huge crowd. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. यानी एक मिठाई बनाने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी, और उसके दुकान के चारों तरफ, जो कि कलरफुल मिठाइयों से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि सिल्वर और गोल्ड के पन्नियों से सजाई गई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड and his mouth watered for the बर्फ़ी that was his favorite sweet. बच्चे के मुंह में पानी आ गया उन मिठाइयों को देखकर, बर्फ़ी को देखकर, जो कि बर्फ़ी उसका मनपसंद मिठाई था। He slowly murmured, वह धीरे से बोला, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. लेकिन वो इस बार अच्छी तरह जानता था कि यदि वो इसके लिए प्लीड करता है तो उसके पेरेंट्स उसे लालची कहेंगे और रिफ्यूज़ कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी उत्तर के वो वहाँ से चल दिया। अ फ्लावर सेलर हाग्ड, यानी एक फूल बेचने वाला वहाँ आया। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, a garland of gulmohar. The child seemed irresistible drawn. अब इस बार उन गार्लैंड्स को देखकर, यानी जो गुलमोहर के गार्लैंड्स थे उनको देखकर बच्चा पूरी तरह से, यानी अत्यंत मनमोहकता की ओर खींचा चला गया। इररेजिस्टेबल मतलब होता है अत्यंत मनमोहक, ड्रान माने खींचे चले जाना। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, वह उस टोकरी की तरफ गया जहाँ पर वो फूल इकट्ठे थे। एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से बोला, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स इसके लिए रिफ्यूज़ कर देंगे और कहेंगे कि ये माला घटिया है। So without waiting for an answer he moved on. इसलिए बिना किसी आंसर के वो वहाँ से चला गया। So without waiting for an answer he moved on. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी एक पोल पकड़ा था जो कि पीले, लाल और हरे बैगनी रंग के गुब्बारे उसके ऊपर उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silicon colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. लड़का उत्तेजित हो गया, साधारण रूप से वह उत्तेजित हो गया उन सतरंगी रेशमी कलर के
गुब्बारों को देखकर, और वह अत्यधिक भाव विभोर होकर बोला कि मुझे ये चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई देम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद द बलून्स विथ सच टॉयज। लड़का अच्छी तरह जानता था कि उसके पेरेंट्स इसके लिए मना कर देंगे और वो कहेंगे कि वह इस तरह के खिलौनों के साथ खेलने के लिए काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे चला गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। एक सपेरा अपने बांसुरी के साथ खड़ा था, और जबकि एक सांप टोकरी में कॉइल्ड की तरह था, यानी उसमें बैठा हुआ था। While the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, और उसका गर्दन शानदार तरीके से ऊपर मुड़ा हुआ था, जैसे वो किसी हंस का मुंह हो। While the music stole into his invisible ears, और जबकि फ्लूट की आवाज़ उसके अदृश्य कानों में गायब हो रही थी। Like the gentle rippling of an invisible waterfall, जैसे कि कोई अदृश्य वाटरफॉल हो रहा हो। The child went towards the snake charmer, लड़का उस स्नेक चार्मर की तरह गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, लेकिन वो इस बात को जानकर कि इस तरह के भद्दे म्यूजिक को उसे नहीं सुनना चाहिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वो सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड बोट, देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ चारों तरफ काफ़ी भीड़ थी, यानी उस चक्री पथ पर चारों तरफ खूब भीड़ थी। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरी अवे इन ए whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter। आदमी, औरतें और बच्चे उत्तेजित होकर उस भंवर में चल रहे थे। shrieked and cried with dizzy laughter, वे उस चक्कर से आक्रांत होकर, डिजी का मतलब होता है चक्कर से आक्रांत होना, और वर्लिंग मतलब भंवर होता है। श्रीक माने चीखना, यानी बच्चे, आदमी और औरतें सभी लोग उस मोशन में गोल गोल घूमकर चीख रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, लड़का बड़े निष्ठा के साथ उनको देख रहा था। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और वह फिर एक बोल्ड रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, मैं उस चक्री पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, कृपया पापा मम्मी मुझे वहाँ ले चलिए। नाउ स्टूडेंट सेकेंड पेज। देयर वॉज नो रिप्लाई, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह पीछे अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा। देयर वेयर नॉट
दे वेयर नॉट देयर, वे लोग वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, यानी उसके पीछे वे लोग नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह इधर उधर देखने लगा। दे वेयर नॉट देयर, वे लोग वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वे लोग वहाँ नहीं थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, अब उसकी सूखे गले से एक तेज और गहरी चीख निकली। अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसके शरीर में एक अचानक झटका सा लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहाँ खड़ा था वहाँ से भागा। क्राइंग इन रियल फियर, एक वास्तविक डर की वजह से चिल्लाता हुआ। मदर फादर टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, पापा मम्मी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हॉट एंड फायर सी, यानी उसकी आंखों से गरम गरम आंसू निकल रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका लाल चेहरा अब डर के मारे ऐठ रहा था। पैनिक स्ट्राइकिंग, यानी अब वह पैनिक में था, डर में था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वह पहले एक तरफ भागा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ भागा। हीदर एंड थीदर, यहाँ से वहाँ, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोविंग नॉट वेयर टू गो, यानी कहाँ जाना चाहिए ये जानकर। मदर फादर ही वेल्ड, वह दुख में चिल्लाया, पापा मम्मी आप कहाँ हो। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर भागने के कारण। इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, यानी इधर उधर दौड़ने के कारण। ही स्टूड डिफीटेड, वह हारा हुआ खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, उसका क्राइज मतलब चिल्लाना है, यानी उसकी चिल्लाहट अब सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, एक छोटे से दूरी पर वह हरे घास पे देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज, अपनी फिल्मी आंखों से। मेन एंड वुमेन टॉकिंग, महिला और पुरुष को बातें करते हुए। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, यानी वह पीले चमकीले कपड़ों के धब्बों में निष्ठापूर्वक देख रहा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दीज पीपुल, लेकिन इन लोगों के बीच में उसके पापा मम्मी नहीं थे। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, यानी वे लोग हंस रहे थे और चल रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर भागा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपुल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, वह एक तीर्थ स्थान की तरफ भागा जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विथ मैन, यहाँ पर एक एक इंच जगह लोगों से खचाखच भरी थी। बट ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग्स, हिज लिटिल सोप लिंगरिंग मदर फादर, लेकिन वह अपने छोटे छोटे पैरों के माध्यम से वहाँ गया और उसकी सिसकियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार पे। However the crowd became very thick, यद्यपि वह भीड़ काफ़ी भरी हुई थी। Men jostled
ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे। हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, भारी भरकम लोग अपने चमकदार आँखों के साथ, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज यानी अपने चमकदार और खूनी आँखों से और अपने तगड़े कंधों से उसे ढकेल रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन दियर फीट, बेचारा लड़का किसी तरह से उनके पैरों के बीच में से जगह बनाने में सफल हुआ। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन वह उनके खतरनाक मूवमेंट से इधर उधर नॉक्ड धक्के खा जा रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, वह लगभग कुचल ही दिया गया था। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, यानी वह तेजी से चिल्लाया पापा मम्मी। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, यानी उस बढ़ती भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ को सुना। स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी कठिनाई से झुकते हुए। लिफ्टेड हिम अप, उसे अपने हाथ में ले लिया। इन हिज आर्म्स, मैंने अपने हाथ में ले लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम बच्चे यहाँ कैसे पहुँच गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, यानी वह आदमी उससे पूछा। द मैन आस्क एज ही, जब वो उस भीड़ से थोड़ा बाहर साफ जगह पे निकला। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब लड़का केवल चिल्ला रहा था तेजी से कि मुझे केवल और केवल मेरे पापा और मम्मी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वह आदमी उसे किसी तरह से सांत्वना देना चाहता था उस राउंड अबाउट के पास ले, यानी उस गोल चक्री के पास ले जाकर। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम कभी इस तरह के घोड़ों पर बैठे हो। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, जब वो घेरे के पास पहुंच गया तो उसने उससे जेंटली पूछा। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोप्स, यानी बच्चे का गला बहुत तेजी से चिल्लाते हुए बोला, सुबकते हुए बोला। एंड ही ओनली शाउटेड, वो केवल चिल्लाया आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, मैं अपने पापा मम्मी को चाहता हूँ। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, अब वो आदमी उसे उस स्नेक चार्मर के पास ले गया। स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, जो कि वो आदमी अभी भी अपने फ्लूट के साथ कोबरा को घुमा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, यानी उसकी आवाज़ को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने उससे आग्रह पूर्ते हुए कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन लड़का अपने कानों से, अपने हाथ, अपनी अंगुलियों से अपना कान बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल्ड पिच्ड स्ट्रेंथ, और तेजी से चिल्लाया आई वांट माई फादर एंड मदर, मुझे अपने पापा और मम्मी चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बलून्स, आदमी उसे गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड कीटन हिम, यानी यह सोचते हुए कि कई रंग के गुब्बारे बच्चे को डिस्ट्रैक्ट, यानी थोड़ा सा उसके रास्ते से भटकाएंगे और उसे शांत कराएंगे। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes
from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. लड़का फिर उसी तरह से चिल्लाया, मुझे मेरे पापा और मम्मी चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. यानी लड़का वो आदमी उस बच्चे को अभी भी शांत कराना चाहता, खुश करना चाहता था, लेकिन वह उसे बोर करता हुआ उस फ्लावर सेलर के पास ले गया. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड. बच्चे, क्या तुम वह सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक. क्या तुम एक माला पहनना पसंद करोगे. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नॉइज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटिरेटेड हिज सोब. लड़का अपनी नाक उस टोकरी की तरफ से घुमा लिया और बार बार कह रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. नहीं, मुझे मेरे पापा और मम्मी केवल चाहिए. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, यानी अपने सांत्वना को, यानी उसकी सांत्वना का मजाक उड़ाया जा रहा था. तो वो उस लड़के को उस स्वीट शॉप के पास ले गया. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड. बच्चे, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है. ही आस्क्ड, उसने पूछा. द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड. लड़का अपना चेहरा उस स्वीट शॉप की तरफ से मोड़ लिया और सुबकते हुए बोला, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर. मुझे मेरे पापा और मम्मी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे this chapter has been finished. As you see, students, the child who is totally fascinated with the articles of the fairs, with the article of the fair, like the toys, the balloons, the snake charmers, the gulmohar garments, the sweet shops, etc. At a time he want these things, but when he lost his mother and father, he totally denied these things. And now one person is trying to offer him these things, but he is not accepting his offer and only crying for his mother and father. So students, now you can read this chapter again and again and just learn all the hard word meanings. And thank you very much.